जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ शिवम सिंह। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। ओम एक साइंटिस्ट हैं। ओम एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक लॉ दिया था, वो क्या था हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, इन्होंने बोला क्या था कि V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसे हम लोग यदि बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ाएंगे करंट उतना बढ़ेगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट हम लोग बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा। तो हम लोग का क्या आ गया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और फिर इसमें एक कांस्टेंट देखिए V इज इक्वल टू IR हो जाता है। यहाँ पे R जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस कई चीज़ों पर डिपेंड भी करता है। जैसे रेजिस्टेंस में यदि हम लोग L लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा अपान में एरिया। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपान A। यहाँ पे एक R के बारे में कुछ जान लीजिए कि R जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा, लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक ये, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़रूरी नहीं है। वेयर R इज कांस्टेंट। ठीक है, तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के और V इज इक्वल टू IR होता है। और R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो अब हम लोग बात करते हैं मतलब ये ओम्स लॉ हम लोग कैसे फाइंड होता है और ये क्या होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ में होता क्या है कि हम लोग V जो है V और I का ग्राफ बनाएंगे, V और I का, तो ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है ओमिक सबस्टेंस के लिए। अब ओमिक सबस्टेंस और नॉन ओमिक सबस्टेंस क्या होते हैं, ओमिक और दूसरा है नॉन ओमिक। तो ओमिक वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको ओमिक कहते हैं, और जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं उसे नॉन ओमिक कहते हैं। अब ओमिक का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, ओमिक का, और नॉन ओमिक का जो होता है वो इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, या फिर इस प्रकार से हो सकता है। इस प्रकार से हो सकता है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, हम लोग करंट पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल, तो यहाँ से यहाँ तक करंट क्या रहा, कांस्टेंट। पोटेंशियल तो बढ़ रहा था, पोटेंशियल ज़्यादा और करंट कम। यहाँ से यहाँ तक करंट जीरो रहेगा। ठीक है, तो करंट जीरो रहे और पोटेंशियल बढ़ता रहे, ये हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये नॉन ओमिक हो जाएगा। ओमिक सबस्टेंस, ओमिक और नॉन ओमिक के बारे में हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि ओम्स लॉ क्या है। ओमिक सबस्टेंस और नॉन ओमिक सबस्टेंस के बाद ओम्स लॉ में और क्या आता है कि ओम्स लॉ कहाँ फेल करता है। ओम्स लॉ पहला फेल करता है नॉन ओमिक सबस्टेंस के लिए। ठीक है, नॉन ओमिक के लिए ओम्स लॉ फेल कर जाता है। और दूसरा फेल करता है, देखिए हम लोग जानते हैं जो हीट होता है इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। I स्क्वायर RT के बराबर हीट होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। हीट जो है वो I स्क्वायर RT के बराबर होता है। तो हम लोग जब करंट बहुत ज़्यादा कर देंगे,
जब करंट बहुत ज़्यादा कर देंगे तो उसका हीट बढ़ेगा, और हीट जब बढ़ेगा तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट, तो आर भी उसका बढ़ जाएगा। और जब आर बढ़ जाएगा तो उसका जो है वो मतलब कि ये V इज इक्वल टू आई आर वाला रिलेशन फेल कर जाएगा, आई आर रिलेशन फेल्स। ठीक है, तो यही है ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ में क्या है, बस खाली एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, जहां R कांस्टेंट होता है और इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है A के, और इसको हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ पे रो कांस्टेंट होता है, रो इज कांस्टेंट। ठीक है, रो कांस्टेंट जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जान लीजिए, रेजिस्टेंस जो होता है वो रो L बाई A होता है, यानी कि लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद आते हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चंस करते हैं इस पे, रेजिस्टेंस पे और करंट पे। देखिए, जैसे अब हम लोग क्या किए, रेजिस्टेंस जो है वो दो प्रकार से कनेक्ट होता है। पहला पैरेलल, दूसरा सीरीज। ठीक है, ये होता है पैरेलल कनेक्शन और ये है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, ये पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ पे वो पोटेंशियल लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये मान लीजिए R है, ये भी R है, R है, R है। ठीक है, तो ये जब दो रेसिस्टेंस लगे होते हैं, तो जो दो रेसिस्टेंस होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इसका एक ही रेसिस्टेंस इसको बना देते हैं। कैसे, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यानी कि इसको R1 इसको R2 मान लें तो 1/R1 प्लस 1/R2 मान लेंगे और इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे। कैसे, इसको बोल देंगे REQ, R इक्विवेलेंट से इसको रिप्लेस कर देंगे और इसको भी R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। डायग्राम में दिक्कत होगा, डायग्राम आप लोग अपने से बना लीजिए। R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे कैसे, इस पे, और इसको रिप्लेस करेंगे कैसे, नीचे। ठीक है, नीचे जिस प्रकार से दिया हुआ है, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए एक और चीज देख लीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे ये दो बिंदी है। ठीक है, हमेशा देखिए ये दो पॉइंट के बीच में जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, दोनों ही रेसिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही रेसिस्टेंस पे सेम होगा। और यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा होगा, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा होगा। तो जब इन सभी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दूसरा होगा तो यहाँ पे करंट I फ्लो करेगा, तो यहाँ पे भी I फ्लो करेगा, और यहाँ पे करंट I1 फ्लो कर सकता है, यहाँ पे करंट I2 फ्लो कर सकता है। यानी कि इसमें अलग अलग करंट फ्लो करेगा और इसमें सेम अमाउंट का करंट फ्लो करेगा। और भी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा इसमें भी, और पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा इसमें भी, और इसमें V1 होगा और इसमें V2 होगा। ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना, सॉरी इसमें भी दोनों में होगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही दोनों में रहेगा, यहाँ पे अलग अलग रहेगा। यहाँ पे I दोनों में सेम रहेगा, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। और अब क्वेश्चंस एक दो लगा लेंगे तो आपको थोड़ा सही रहेगा। तो क्वेश्चन कैसे देगा इसमें,
कि आपको क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन में कैसे देगा कि R1 यहाँ पे दे देगा, R2 यहाँ पे दे देगा, V और I का सभी का वैल्यू दे देता है और V इक्वल टू आई आर आप रिलेशन लगा देंगे तो उससे ही हो जाता है। और फिर यहाँ पे जब इस प्रकार का कम्बिनेशन देगा तो R इक्विवेलेंट निकाल के R के जगह पे R इक्विवेलेंट रख देंगे तो उस प्रकार के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो देखिए फिर उसके बाद ये फॉर्मूला और क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब कोई बोला कि मैं 2 रेजिस्टेंस नहीं मैं 3 रेजिस्टेंस लूँगा। ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया, फिर एक रेजिस्टेंस दे दिया, फिर यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दे दिया। ठीक है, अब 3 रेजिस्टेंस दे दिया R1, R2, R3। देखिए सभी का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सब सेम होता है। मान लीजिए V। ठीक है, इसमें देखिए I1 I2 है तो इसमें I1 हो जाएगा, इसमें I2 चला जाएगा, इसमें I3 करंट चला जाएगा। ठीक है, करंट सभी में सेम नहीं जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट सेम नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग याद रखेंगे। हाँ, तो इसमें का हम लोग R इक्विवेलेंट जब निकालेंगे, R इक्विवेलेंट तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यदि मान लीजिए यही उसमें होता सीरीज में होता R1 R2 R3 ऐसे होता तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसके यदि आगे भी यानी कि 4 कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो प्लस यहाँ पे 1/R4, यहाँ पे 4 लगाएंगे तो प्लस R4 ऐसे कर देंगे तो ये सभी प्रकार का हो गया है। R इक्विवेलेंट इसमें कैसे निकालेंगे आपको पता चल गया, R इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल गया। तो अब इस पे 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद वीडियो का लास्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग अभी देख लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन लिया हूँ मैं, ये ओम्स लॉ पे डिपेंडेंट है। तो ये क्वेश्चन बोला क्या है कि 5 वायर हैं रेजिस्टेंस R का, और ये पांचों के पांचों क्या हैं, कनेक्टेड। कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो इसमें पूछा है कि इसका जो पैरेलल कनेक्टेड है तो पैरेलल के बाद जो R इक्विवेलेंट है वो आ रहा है R डैश, और जो R है वो तो R है। ठीक है, R मतलब जो पहले रेजिस्टेंस था। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन ये है कि R अपान में R इक्विवेलेंट या R डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए R अपान में R डैश बराबर इक्विवेलेंट है, R डैश अपान में R डैश बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, R अपान R डैश बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो जब R अपान R डैश बराबर क्वेश्चन मार्क है तो सबसे पहले हम लोग को R डैश निकालना होगा यानी कि R इक्विवेलेंट। तो इसमें कैसे निकालेंगे कि R इक्विवेलेंट बराबर पैरेलल कनेक्शन है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 1 2 3 4 प्लस 1/R। 5 बार R है, बराबर होगा, नीचे हो जाएगा R एलसीएम और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 3 4 प्लस 1 1 2 3 4 5 बराबर 5/R। यानी कि जो R इक्विवेलेंट आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा वो R/5 आ जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा R डैश के। ठीक है, तो जो R डैश है, R डैश इज इक्वल टू R/5 और R, तो जो क्वेश्चन है R अपान में R डैश इज इक्वल टू R अपान में R/5 इज इक्वल टू 5R/R इज इक्वल टू 5। तो इसका देख सकते हैं आप, मतलब यही आंसर आया है। इसमें रेशियो पूछा था कि इसका रेशियो क्या होगा,
तो इसका रेशियो आंसर 5 आया है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार का एक दो और क्वेश्चन करते हैं कि और क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, और क्वेश्चन पूछ लेता है, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये हम लोग को देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस है ये, तो देखिए ये R1 है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है। ठीक है, और यहाँ से करंट जो है वो 2 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर 1 है। तो क्या होगा, यहाँ पे आपसे पूछ लेगा पोटेंशियल डिफरेंस 1 है तो इसमें करंट क्या होगा। तो इसमें हम लोग पहले R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 8 ओम। क्योंकि यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन था तो 8 ओम आ गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे R बराबर 8 ओम, V बराबर 1। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, 1 इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या दिया है, 1 इज इक्वल टू आई इंटू आर यानी कि 8। तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/8। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा I बराबर 1/8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का उसमें क्वेश्चन होता है मैक्सिमम। तो आपको एक पैरेलल का बता दिया और एक सीरीज का बता दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे, और भी कई प्रकार से दे सकता है। जैसे एक ऐसे देखिए, अब ये बताइए इसमें R इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, इसमें R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये यहाँ से आया है, यहाँ पे आया है, फिर ऐसे गया है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं सीरीज में कर लेता हूँ, R1 R2 R3। ठीक है, R1 R2 को सीरीज में कर लेता हूँ, तो कैसे होगा, ऐसे होगा R3 और यहाँ पे आ जाएगा, सीरीज में है वो। ठीक है, तो यहाँ पे R1 प्लस R2। ठीक है, तो अब ये दोनों देखिए, ये दोनों पैरेलल में हो गए ना। पैरेलल में इसलिए हो गए क्योंकि ये देखो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R1 प्लस R2। यहाँ पे इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R3 प्लस 1/R1 प्लस R2। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा याद रखिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि एक बार इसमें सीरीज लगा, एक बार इसमें पैरेलल लगा। ठीक है, इन दोनों को सीरीज में ले लीजिए, इसको पैरेलल में ले लीजिए, या फिर इन दोनों को सीरीज में लेके इसको पैरेलल में ले लीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, R1 R2 R3, तो R1 प्लस R2 ये हो गया सीरीज का, तो 1/R3 प्लस 1/R1 प्लस R2 ये हो गया पैरेलल में। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें देख लीजिए, इसमें आपको लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है।